हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीका की तरफ से। कैसे आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। अब क्लास 12th का बायोलॉजी का पेपर आ रहा है और उससे आगे आपका नीट का एग्जाम भी आने वाला है। ठीक है, तो होप सो आप सब बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज से हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेना शुरू करेंगे, क्लास 12th बायोलॉजी के भी और क्लास 11th बायोलॉजी के लिए भी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चैप्टर को पढ़ना है सबसे पहले तो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है बायो के अगर मैं चैप्टर्स को बहुत ध्यान से अच्छे से समझ के करा तभी हमारे लिए एमसीक्यू बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से हमसे हो पाएंगे। ठीक है, चैप्टर को ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, डेफिनेशंस को रट्टा नहीं लगाना है, क्योंकि डेफिनेशंस को ऐसे ही समझ लिया और चीजों को आपने नहीं समझा तो हम ये सीबीएसई का बोर्ड का पेपर तो निकाल लेंगे, बट आगे हमारा जो नीट का एग्जाम आएगा वो बहुत डिफिकल्ट लगेगा हमें। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास 12th बायोलॉजी और 11th की बायोलॉजी बहुत ध्यान से समझ के करना, ताकि आपको जो एमसीक्यू के जो क्वेश्चन आपके सामने आए वो आप इजिली अच्छे से टिक लगा दो। क्लियर ना ये? ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो हम कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस लेंगे? दैट इज अ मॉलिक्यूलर चैप्टर। आपका कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही हम क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। नेम द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वेयर द F1 phenotype resembles only one of the two parent। ठीक है, तो नेम द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वेयर द F1 phenotype resembles only one of the two parent। ठीक है, तो वो कौन सा इनहेरिटेंस है जिसके अंदर फिनोटाइप जो है वो किसी एक ही पेरेंट के सिमिलर होता है। ठीक है, तो वो कौन सा इनहेरिटेंस है इन विच द F1 फिनोटाइप इज सिमिलर ओनली ओनली वन ऑफ द टू पेरेंट। ठीक है, तो वो किसके अंदर होता है ऐसा? डोमिनेंस के अंदर। किसके अंदर ऐसा होता है? ये डोमिनेंस के अंदर। तो डोमिनेंस के अंदर ये क्या होता है कि जिसमें जो प्रोजेनी है, जो F1 प्रोजेनी, वो किसके अंदर किसके सिमिलर होती है? सिमिलर टू ओनली वन ऑफ द पेरेंट के। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है? डज नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड इज बिटवीन ऑफ द टू। ये हमें पता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो वो कौन सा है जिसके अंदर, वो कौन सा इनहेरिटेंस है जिसके अंदर जो प्रोजेनी है वो क्या है? किसी के भी सिमिलर नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट सिमिलर आइदर ऑफ द टू पेरेंट एंड इट इज बिटवीन ऑफ दैट। और बिटवीन की बात अगर वो कर रहा है, इनकी ब्लेंडिंग की बात कर रहा है, तो ऐसा कौन सा इनहेरिटेंस के अंदर हुआ था? दैट वाज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। याद है ना? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जब रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर को क्रॉस किया गया था तो उससे क्या आई थी? F1 जनरेशन, दैट वाज द पिंक। है ना? उसके अंदर क्या आई थी? दैट इज अ पिंक फ्लावर वाज डेवलप। ठीक है, तो वो कौन सा इनहेरिटेंस है जिसके अंदर जो F1 प्रोजेनी इज नॉट सिमिलर आइदर ऑफ द टू पेरेंट? तो यू विल से दैट इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी यहाँ तक है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेम द रिस्पेक्टिव पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस where the F1 phenotype does not resemble either of the two parent and is in between। तो वही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो कौन सा इनहेरिटेंस है जिसके अंदर जो F1 प्रोजेनी है इज नॉट सिमिलर टू द आइदर ऑफ द पेरेंट। वो किसी भी पेरेंट के सिमिलर नहीं है एंड इन बिटवीन ऑफ दैट। तो किसी भी पेरेंट के सिमिलर नहीं है और बीच का आ रहा है, वो कौन सा इनहेरिटेंस है आपका? दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसके अंदर देखा गया था? दैट वाज सीन इन द डॉग फ्लावर। किसके अंदर देखा गया था? डॉग फ्लावर के अंदर देखा गया था। और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसने परफॉर्म करा था? कार्ल कॉरन ने परफॉर्म करा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? रिसेंबल्स ओनली वन ऑफ द टू पेरेंट। सिर्फ ओनली वन ऑफ द टू पेरेंट, दैट वाज द डोमिनेंस। ठीक है, तो डोमिनेंस के अंदर क्या था? जिसमें F1 प्रोजेनी है जो वो एक ही पेरेंट के सिमिलर थे। ठीक है, और वो कौन सा इनहेरिटेंस है जिसके अंदर जो प्रोजेनी है वो किसी दोनों पेरेंट्स के भी सिमिलर नहीं है और बीच का आ रहा था, दैट इज इंटरमीडिएट आ रहा था, दैट वाज योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश genetist RC, that is a Reginald C. Punnett, develop a graphical representation of a genetic cross called the Punnett square. Mention the possible result this representation predict the जेनेटिक क्रॉस कैरेट। ठीक है, तो ये जो रेजिनाल्ड सी पनेट उन्होंने क्या डेवलप करा था? पनेट्स का डेवलप करा था। तो मेंशन द पॉसिबल रिजल्ट दिस रिप्रेजेंटेशन प्रिडिक्ट द जेनेटिक क्रॉस कैरेट। तो रेजिनाल्ड सी पनेट ने क्या डेवलप करा था? पनेट स्क्वायर डेवलप करा था। तो उस पनेट स्क्वायर का क्या फायदा था? तो पनेट स्क्वायर से हमें पता है, पनेट स्क्वायर टेल द ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ द जनरेशन। एक पर्टिकुलर जनरेशन के अंदर कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स आ सकते हैं, तो हमें किससे पता लग रहा था? इजिली बाय द पनेट स्क्वायर से, इजंट इट? ठीक है, तो आरसी पनेट ने क्या दिया था? आरसी पनेट गिव द पनेट स्क्वायर उन्होंने पनेट स्क्वायर दिया था। और इस पनेट स्क्वायर से क्या पता लग रहा था? ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द जनरेशन। ठीक है, कि F1 जनरेशन के अंदर क्या पॉसिबल जीनोटाइप्स आ सकते हैं, F2 जनरेशन के अंदर क्या पॉसिबल जीनोटाइप्स आ सकते हैं। तो ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप्स कैन बी रिटन बाय द पनेट स्क्वायर। और ये पनेट स्क्वायर हमें किसने दिया था? रेजिनाल्ड सी पनेट ने दिया था।
यानी आता कि ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेम द टाइप ऑफ द क्रॉस दैट वुड हेल्प टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अ पी प्लांट बियरिंग द वायलेट फ्लावर। ठीक है, वो कौन सा क्रॉस है, नेम द टाइप ऑफ क्रॉस दैट वुड हेल्प टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अ पी प्लांट बियरिंग द वाइट फ्लावर। ठीक है, बियरिंग द वायलेट फ्लावर। तो अगर हमें किसी भी प्लांट का क्या निकालना है, जीनोटाइप अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए तो हमारे लिए कौन सा क्रॉस होता है, दैट इज अ टेस्ट क्रॉस, इजंट इट। अगर हमें किसी भी प्लांट का जीनोटाइप अगर हमें देखना है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो कौन सा क्या करेंगे हम, वी विल डू द टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो हम टेस्ट क्रॉस करेंगे और हमें किसका जीनोटाइप निकालना है, वायलेट फ्लावर का जीनोटाइप निकालना है। तो वायलेट फ्लावर को किसके साथ क्रॉस किया जाएगा, रिसेसिव रिसेसिव फॉर्म के साथ क्रॉस किया जाएगा, सो दैट हमें उसका जीनोटाइप पता लग जाए। ठीक है, तो हमें किसी भी प्लांट का अगर हमें क्या निकालना है, टेस्ट, किसी भी प्लांट का अगर हमें जीनोटाइप निकालना है तो वी परफॉर्म द टेस्ट क्रॉस। ठीक है, और जनरली टेस्ट क्रॉस से हम क्या निकालते हैं, वो जीनोटाइप निकालते हैं, वी फाइंड द जीनोटाइप। और जीनोटाइप हम किसका निकालते हैं, मेनली ऑफ हेट्रोजाइगस प्लांट का। जीनोटाइप हम किसका निकालते हैं, हेट्रोजाइगस फॉर्म जो होती है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस फॉर्म का अगर हमें क्या निकालना है, जीनोटाइप अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें वायलेट फ्लावर का जीनोटाइप निकालना है तो हम टेस्ट क्रॉस करेंगे, किसके साथ टेस्ट क्रॉस करेंगे, रिसेसिव के साथ। ठीक है, वी विल डू द रिसेसिव पेरेंट के साथ हम टेस्ट क्रॉस करेंगे, सो दैट हमें क्या पता लग जाए, वायलेट फ्लावर बियरिंग का जीनोटाइप पता लग जाए। है ना, ये ऐसे क्या था, जैसे अगर हमें टॉल प्लांट का अगर हमें जीनोटाइप निकालना है, अगर हमें टॉल प्लांट का जीनोटाइप निकालना है कि टॉल के लिए जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो टॉल प्लांट का जीनोटाइप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हो। टेस्ट क्रॉस हमेशा किसके साथ किया जाता है, इसके रिसेसिव के साथ। तो यानी कि हम ड्वार्फ के साथ क्रॉस कर देंगे, यानी कि स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अगर सारे के सारे प्लांट अगर टॉल आते हैं तो हम कहते हैं कि उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है। और अगर टॉल और डॉफ दोनों आते हैं तो उसका, तो टॉल प्लांट का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। एज सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा, है ना। तो वायलेट फ्लावर का अगर हमें जीनोटाइप निकालना है तो वायलेट फ्लावर को हम किसके साथ क्रॉस करेंगे, रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगे, यानी कि व्हाइट फ्लावर के साथ हम क्रॉस करेंगे। सारे अगर वायलेट आ रहे हैं तो यानी कि जीनोटाइप क्या होगा फिर, कैपिटल बी होगा। और अगर वायलेट और व्हाइट दोनों आ रहे हैं तो फिर जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, यानी कि वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में होता है ना। ये तो किसी भी प्लांट का अगर हमें जीनोटाइप निकालना है तो हम टेस्ट क्रॉस करते हैं उसी के रिसेसिव पेरेंट के साथ। यानी आता है कि ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द एलील एंड द जीन। जीन और एलील में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीन एंड एलील। ठीक है, तो जीन जो है इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस हमें पता है क्या होता है, दैट इज करेक्टर का पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर जाना। डन ना ये, ठीक है। तो एक चीज हमें समझनी है यहाँ पर, जो हमारा करेक्टर होता है, करेक्टर जैसे हमने क्या ले लिया, दैट इज द आई कलर ले लिया, सपोज करेक्टर हमने क्या ले लिया, आई कलर ले लिया। अब करेक्टर के अंदर भी क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, यानी कि आई कलर के भी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, ब्लू आई हो गया, ब्लैक आई हो गया, या फिर ब्राउन आई हो गया, हो सकता है ना ये। ठीक है, तो यानी करेक्टर के भी क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, और करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। यानी कि हर एक करेक्टर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट ट्रेट होता है, यानी कि जो आई कलर है उसके अंदर ब्लैक आई भी हो सकती है, ब्लू आई भी हो सकती है, ब्राउन आई भी हो सकती है। तो करेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। यानी यहाँ तक कि ठीक है। और हर एक ट्रेड को कौन कंट्रोल करता है, हर एक ट्रेड को कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करती है, जीन। यानी कि ब्लू आई के लिए क्या होगा, जीन होगा, ब्लैक आई के लिए क्या होगा, जीन होगा, और ऐसे ब्राउन आई के लिए भी क्या होगा, एक जीन होगा। ठीक है, पर एक करेक्टर के लिए मैनी जीन हो सकती है, एक करेक्टर के लिए देयर इज अ मैनी जीन्स। ठीक है, यानी यहाँ तक है। तो हर एक करेक्टर के क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उस डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। और हर एक ट्रेट को कौन कंट्रोल करता है, एक जीन कंट्रोल करती है। डन ना ये, ठीक है। तो जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो जीन क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी थ्रू द गैमीट्स ओवर द सक्सेसिव जनरेशन इज द जीन हेयर। और जीन और एलील में बस थोड़ा सा फर्क क्या होता है, हर एक ट्रेड को कौन कोड करता है, हर एक ट्रेड किसके वजह से होता है, एक पर्टिकुलर जीन के वजह से होता है। और अगर इसी जीन का क्या होगा, का कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होगा, इसी जीन का क्या होगा, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलील्स। क्या बोलेंगे, अलील्स। तो जीन्स कंसिस्टिंग ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म इज कॉल्ड एज अ अलील्स। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, जैसे कि टॉल, टॉल क्या है, ये एक ट्रेट है ये। ठीक है, इस टॉल के अंदर क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, तो ये क्या हो गया, दोनों के दोनों कॉन्ट्रास्ट हो गए ना, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कॉन्ट्रास्ट पेयर हो गए। ठीक है, तो जीन्स कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, जीन्स दैट कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को क्या बोला जाता है, अलीज। ठीक है, तो जीन्स दैट फॉर द कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स
कॉल्ड एज अ अलीस। ठीक है, तो ये चीज हमें एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि करेक्टर क्या होता है, दैट इज आई कलर या फिर हाइट, और करेक्टर की डिफरेंट फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। और हर एक ट्रेट को कौन कोड करता है, जीन कोड करती है। तो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी ओवर द सक्सेसिव जनरेशन थ्रू द गैमेट। ठीक है, और जीन्स की कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को क्या बोला जाता है, अलील बोला जाता है। नहीं आता कि, ठीक है। चलो अब आगे क्या आ जाता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलीजेनिक ट्रेट इन ह्यूमंस। कोई भी हमें एक एग्जांपल बताना है जिसके अंदर क्या हो रहा हो, पॉलीजेनिक ट्रेट हो रहा हो। ठीक है, पॉलीजेनिक ट्रेट कौन सा होता है, एक ऐसा ट्रेट विच इज कंट्रोल्ड बाय द मैनी जीन। ठीक है, एक ऐसा करेक्टर, एक ऐसा ट्रेट विच इज कंट्रोल्ड बाय द मैनी जीन इज कॉल्ड एज अ पॉलीजेनिक ट्रेट। ठीक है, तो पॉलीजेनिक ट्रेट के अंदर कौन आ जाता है हमारा, दैट इज द स्किन, स्किन कलर। ठीक है, तो स्किन कलर जो है वो पॉलीजेनिक ट्रेट है, क्योंकि उसको एक जीन कंट्रोल ना करके मैनी जीन्स कंट्रोल करती है। देन ये, ठीक है, तो पॉलीजेनिक ट्रेट कौन होगा, पॉलीजेनिक ट्रेट is that trait which is controlled by which is controlled by many genes, which is controlled by many genes, जिसको बहुत सारी जीन्स कंट्रोल करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक ट्रेट। और पॉलीजेनिक ट्रेट के अंदर आपका कौन आ जाता है, दैट इज द स्किन कलर। कौन आ जाता है, स्किन कलर। या नहीं आता कि, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, अ जेनेटिस्ट interested in studying variation and pattern of inheritance in a living being prefer to choose the organism for the experiment with a shorter life cycle। जो जेनेटिस्ट होते हैं, यानी कि हमारे जो मेंडल हो गए और हमारे थॉमस हंट मॉर्गन हो गए, उन्होंने उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को चूज करा दैट हैव अ शॉर्टर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो जेनेटिस्ट जो होते हैं वो शॉर्टर लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिजम्स को क्यों चूज करते हैं। ठीक है, तो जेनेटिस्ट चूज द ऑर्गेनिज्म दैट हैव द शॉर्टर लाइफ साइकिल, बिकॉज शॉर्टर लाइफ साइकिल होगी तो क्या होगा, तो उसके वजह से क्या होगा, दे कैन स्टडी द मेनी जनरेशन, तो वो ज्यादा जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं। है ना, तो हमें पता है जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, जो थॉमस हंट मॉर्गन ने चूज करा था अपनी स्टडी के लिए, तो वो एक दो हफ्ते के अंदर ही लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते, तो 2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा नए ड्रोसोफिल आ जाएंगे, फिर हफ्ते के बाद फिर ड्रोसोफिल आ जाएंगे। ठीक है, तो जो जेनेटिस्ट होते हैं दे आर चूजिंग मेनली दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैविंग अ शॉर्टर लाइफ साइकिल सो दैट दे कैन स्टडी द मेनी जनरेशन, ताकि वो ज्यादा जनरेशन को स्टडी कर सके इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नहीं आता कि, ठीक है, तो दैट वाज द मेन रीजन of the genetics choose the organism that have the shorter life cycle so that they can study the many generations of organism in a shorter period of time। डन नहीं है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, वो मेंशन एनी टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स विद रिस्पेक्ट टू सीड्स इन अ पी प्लांट दैट स्टडीड बाय द मेंडल। ठीक है, तो हमें कोई भी दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स बताने विद रिस्पेक्ट टू सीड इन अ पी प्लांट स्टडीड बाय द मेंडल। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बताने आपको सीड के अंदर, सीड ऑफ अ पी प्लांट के अंदर, दैट आर यूज्ड बाय द मेंडल। ठीक है, तो मेंडल ने, हमें पता है उन्होंने पीसम सतीवम का इस्तेमाल करा, पी प्लांट का इस्तेमाल करा, तो पी प्लांट के सीड के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बताने आपको। ठीक है, तो टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स विद रिस्पेक्ट टू क्या बोला हमें, ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स नहीं बताने हमें, किसके बताने, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स विद रिस्पेक्ट टू सीड, सीड के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बताने इन द पी प्लांट, इन पी प्लांट। तो वो कौन कौन है, वो हमें पता है, सीड के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या थे, एक तो सीड का कलर और एक सीड का शेप। ठीक है, तो सीड कलर की अगर हम बात करें, तो सीड कलर में क्या था, दैट इज द येलो, येलो सीड और ग्रीन सीड, येलो सीड और ग्रीन सीड, जिसमें येलो तो क्या है, डोमिनेंट है, और ग्रीन क्या है, रिसेसिव, इसलिए इसका सिंबल कैपिटल वाई है, और उसका क्या है, स्मॉल वाई है। और दूसरा कौन आ गया, सीड शेप, दूसरा कौन आ गया, सीड शेप, सीड शेप के अंदर क्या है, राउंड और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल। ठीक है, तो राउंड की डोमिनेंट है तो कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हम बताने विद रिस्पेक्ट टू सीड इन द पी प्लांट, तो दैट इज अ सीड कलर और सीड शेप। यानी आता कि, ठीक है, और इसी ट्रेट का उन्होंने इस्तेमाल करा था इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर ट्रू ब्रीडिंग लाइंस दैट आर यूज टू स्टडी इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट्स इन पी प्लांट। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस क्या होती है, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस कौन सी होती है, इनको प्योर लाइंस भी हम बोलते हैं। तो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस आर दोस प्लांट्स विच हैव अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, जो लगातार सेल्फ पॉलिनेशन कर सकती है और लगातार एक से ही प्लांट प्रोड्यूस करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस या फिर प्योर ब्रीडिंग लाइंस। ठीक है, तो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस और द प्योर ब्रीडिंग लाइंस आर दोस प्लांट्स दैट कैन डू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, जो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन कर सकती है, and in every generation they are producing the same type of organism and produces the stable trait inheritance and expression for the several generation। ठीक है, तो जो
प्लांट लगातार क्या कर सकती है, सेल्फ पॉलिनेशन कर सकती है और हमेशा एक से ट्रेड को प्रोड्यूस करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट आर द ट्रू ब्रीडिंग लाइंस और द प्योर लाइंस। डन यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड ऑफ फिनोटाइप्स वुड यू एक्सपेक्ट इन द F2 जनरेशन इन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस एग्जिबिटिंग द कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस के अंदर कितने टाइप के फिनोटाइप आ सकते हैं इन द F2 जनरेशन। तो कोडोमिनेंस हमें पता है जिसके अंदर क्या होता है, बोथ अलील। हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर बोथ अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर जब दोनों अलील अपने आप को सेपरेटली एक्सप्रेस कर रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस, इजंट इट। ठीक है, तो कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या है, एक ऐसे इनहेरिटेंस में क्या होता है, इन अ हेट्रोजाइगस फॉर्म, इन अ हेट्रोजाइगस फॉर्म जिसमें बोथ एलील्स एक्सप्रेस इटसेल्फ, बोथ एलील्स एक्सप्रेस इटसेल्फ सेपरेटली, जिसमें दोनों के दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ कोडोमिनेंस। जो किसके अंदर देखा जा रहा है, दैट इज जनरली सीन इन द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर हमने देखा था, दैट इज सीन इन द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो उसके अंदर क्या था कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग यानी कि जीन आई जो है वो दो, जीन आई के लिए क्या है, तीन अलील है, आई ए, आई बी और आई आई या फिर आई नॉट, यही था। ठीक है, तो तो कोडोमिनेंस के अंदर कितने फिनोटाइप देखे जा सकते हैं, हमें पता है आई ए का कॉम्बिनेशन अगर किसके साथ मिलेगा, आई ए का अगर स्मॉल आई के साथ होगा तो दैट विल बी द ब्लड ग्रुप ए। आई ए बी का अगर किसके साथ होगा, आई बी का अगर स्मॉल आई के साथ होगा तो ब्लड ग्रुप बी, क्योंकि स्मॉल आई जो है रिसेसिव है, और अगर आई ए और आई बी दोनों डोमिनेंट वाली अगर आ गए तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, है ना। तो कितने फिनोटाइप देखे जा सकते हैं, तीन फिनोटाइप देखे जा सकते हैं कोडोमिनेंस के अंदर, क्योंकि दोनों के दोनों एलील जो है वो अपने आप को सेपरेटली एक्सप्रेस कर रही होती है। तो ब्लड ग्रुप कैन बी ए, ब्लड ग्रुप कैन बी बी और इवन द ब्लड ग्रुप कैन बी ए बी। ठीक है, तो कितने फिनोटाइप देखे जा सकते हैं, थ्री फिनोटाइप्स। वी कैन सी द थ्री फिनोटाइप्स इन द कोडोमिनेंस इन द F2 जनरेशन। डन यहाँ तक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द स्टेज, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। नेम द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन वेयर सेग्रीगेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अकर। वो कौन सा स्टेज है सेल डिवीजन का जहां पर क्या होता है, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, वेयर द सेग्रीगेशन ऑफ इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अकर। तो क्रोमोसोम्स का पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ सेपरेट होते हैं, वेयर, एट व्हाट स्टेज ऑफ अ सेल डिवीजन वेयर द सेपरेशन ऑफ अ क्रोमोसोम्स अकर। क्रोमोसोम्स कहाँ पे सेपरेट होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ पे सेपरेट होते हैं, दैट वी नो एनाफेज 1 के अंदर। तो मियोसिस 1 के, एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। डन नहीं आता कि, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, नेम द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इन विच सेग्रीगेशन ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अकर। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कौन से स्टेज में सेग्रीगेट होते हैं, तो यू विल से मियोसिस के एनाफेज 1 के अंदर। डन नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है, ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स कहाँ पे सेपरेट करते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ सेपरेट करते हैं, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 के अंदर, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 के अंदर। मियोसिस 1 के एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, दे आर मूव टू द ऑपोजिट पोल, इजंट इट, ठीक है। या फिर इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है कि नेम द इवेंट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन साइकिल दैट रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। और गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम भी कौन से स्टेज में होता है, इसी एनाफेज 1 के अंदर होता है। ठीक है, तो एनाफेज 1 के अंदर, मियोसिस 1 के एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम ऊपर चला जाता है, दूसरा क्रोमोसोम नीचे चला जाता है। डन नहीं है। और अगर सिस्टर क्रोमैटिड की बात करें तो आपको पता है वो आपका एनाफेज 2 है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स कहाँ पे सेपरेट होते हैं, इन द एनाफेज 1। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ गार्डन पी प्लांट प्रोड्यूस इन्फ्लेटेड येलो पोर्ट एंड अनदर प्लांट जो बी है ऑफ द सेम स्पीशीज प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टेड ग्रीन पोर्ट, आइडेंटिफाई द डोमिनेंट ट्रेट। तो दो प्लांट है, एक प्लांट ए है और एक प्लांट बी है। प्लांट ए ने कैसा पोर्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इन्फ्लेटेड येलो पोर्ट, और दूसरा प्लांट है इसी स्पीशीज का, उसने क्या प्रोड्यूस करा है, कंस्ट्रक्टेड ग्रीन पोर्ट प्रोड्यूस करा है। तो उसमें डोमिनेंट क्या है, तो हमें पता है इन दोनों कैरेक्टर के अंदर डोमिनेंट कौन है, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड के अंदर इन्फ्लेटेड है। हमें पता है ज्यादातर फली इन्फ्लेटेड होती है, फ्लैट वाली होती है ज्यादा। ठीक है, और येलो पोर्ट है या फिर ग्रीन पोर्ट है, तो ग्रीन पोर्ट ज्यादा कॉमन है, इजंट इट, ठीक है। तो हमारा डोमिनेंट कौन सा ट्रेड जाएगा इसमें, इन्फ्लेटेड ग्रीन पोर्ट। ठीक है,
तो डोमिनेंट ट्रेट क्या है हमारा? इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड ग्रीन कोट है, इन्फ्लेटेड ग्रीन कोट। यानी आता कि ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गार्डन पी प्लांट प्रोड्यूसेस अ एक्सियल व्हाइट फ्लावर, अनदर ऑफ द सेम स्पीशीज प्रोड्यूस अ टर्मिनल वायलेट फ्लावर। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द डोमिनेंट हेयर। ठीक है, तो गार्डन पी प्लांट के अंदर एक प्लांट ने तो क्या प्रोड्यूस करा है? एक्सियल व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूस करा है। और गार्डन पी दूसरे गार्डन पी प्लांट ने क्या प्रोड्यूस करा है? टर्मिनल वायलेट फ्लावर प्रोड्यूस करा है। तो उसमें डोमिनेंट कौन है इन दोनों में? तो हमें पता है एक्सियल और टर्मिनल के अंदर डोमिनेंट कौन होता है? हमारा एक्सियल। और व्हाइट और वायलेट के अंदर डोमिनेंट कौन होता है? वायलेट। ठीक है, तो उसके अंदर डोमिनेंट क्या है? तो एक्सियल और एक्सियल और वायलेट फ्लावर, एक्सियल एंड वायलेट फ्लावर इज अ डोमिनेंट, इज अ डोमिनेंट ट्रेट, इज अ डोमिनेंट ट्रेट। यानी आता कि ठीक है, तो ये दोनों डोमिनेंट है। कौन? एक्सियल और वायलेट फ्लावर्स। ठीक है, और हमें पता है डोमिनेंट ट्रेट्स कौन से होते हैं? विच आर विजिबल इन मोस्ट ऑफ द जनरेशन। ठीक है, जो ज्यादातर प्लांट के अंदर दिख रहा होता है वो करेक्टर क्या होता है? डोमिनेंट होता है। यानी आता कि ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 30। इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, when would the proportion of a parentally important है, when would the proportion of the parental gene combination be much higher than the non-parental type as experimentally shown by the Morgan and his group। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कब पेरेंटल जीन का कॉम्बिनेशन ज्यादा होता है नॉन पेरेंटल टाइप से? ठीक है, तो मॉर्गन ने जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था तो कौन से केस के अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिलते हैं कंपेयर टू द नॉन पेरेंटल? तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा कब होते हैं? व्हेन द जीन्स आर लिंक्ड। तो जब जीन्स क्या होती है? लिंक्ड होती है, यानी कि जीन्स जो होती है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। अगर दो या फिर तीन जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है तो आगे भी एक साथ ही इनहेरिटेड होती है, और एक एक साथ ही इनहेरिटेड होने की वजह से वहां पर जो प्रोजेनी होते हैं वो ज्यादातर पेरेंट के जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो कौन से केस के अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप? तो यू विल से इन द लिंकेज। ठीक है, लिंकेज के अंदर ऐसा होता है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होते हैं नॉन पेरेंटल टाइप से। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? यानी कि प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल, प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बी मच हायर, बी मच हायर देन नॉन पेरेंटल। तो पेरेंटल जो है वो हाई होंगे देन द नॉन पेरेंटल टाइप से। तो ऐसा कब होता है? व्हेन देयर इज अ लिंकेज। ठीक है, तो ऐसा कब होता है? इन लिंकेज, लिंकेज के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, तो जब दोनों की दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है तब क्या होता है? पेरेंटल टाइप जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू द नॉन पेरेंटल टाइप। यानी आता है कि ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारा वो क्या आता है? राइट पॉसिबल जीनोटाइप मेंडल गॉट व्हेन ही क्रॉस्ड F1 टॉल प्लांट विद द ड्वार्फ पी प्लांट। क्या क्या पॉसिबल जीनोटाइप आएंगे अगर मेंडल ने उन्होंने किसको क्रॉस करा? टॉल प्लांट को, F1 टॉल प्लांट को ड्वार्फ पी प्लांट के साथ। ठीक है, और अगर हमें जीनोटाइप निकालना होता तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस ही करते हैं। टेस्ट क्रॉस इज व्हाट? इट्स टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ अ हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट प्लांट। ठीक है, जब हमें जीनोटाइप निकालना होता है किसी डोमिनेंट प्लांट का, इन दैट केस वी आर क्रॉस विद द रिसेसिव फॉर्म। ठीक है, तो हम रिसेसिव फॉर्म के साथ क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे किसको किसके साथ क्रॉस किया जा रहा है? F1 टॉल प्लांट के साथ। F1 टॉल प्लांट को किसके साथ क्रॉस किया जा रहा है? डॉर्फ प्लांट के साथ। F1 टॉल प्लांट को क्रॉस किया जा रहा है डॉर्फ प्लांट के साथ। तो क्या जीनोटाइप निकल के आएगा? ठीक है, तो F1 टॉल प्लांट अगर हम याद करें तो हेट्रोजाइगस, दैट इज अ कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे डॉर्फ तो क्या होता है? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जब गैमीट बनते हैं तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ये सेपरेट हो जाएंगे तो पनेट स्क्वायर हम बनाएंगे यहाँ पर, है ना? पनेट स्क्वायर से भी हमें क्या पता लगता है? ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप इन द गिवन जनरेशन। तो उसको क्रॉस करा तो क्या निकल के आ रहा है? जीनोटाइप। जीनोटाइप हमारा क्या निकल के आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। 2:2 में 2 यानी कि 1:2 में 1 रेशियो, यानी कि आधे टॉल और आधे ड्वार्फ है। जीनोटाइप क्या आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी निकल के आ रहा है। यानी आता है कि ठीक है, तो ये जीनोटाइप हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेंशन टू कॉन्ट्रास्टिंग फ्लावर्स, फ्लावर रिलेटेड ट्रेट स्टडीड बाय द मैंडल इन द पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो हमें दो कॉन्ट्रास्टिंग फ्लावर बताने हैं।
उससे पहले हमसे क्या पूछा था, दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पूछे थे विद रिस्पेक्ट टू सीड। हम यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पूछे विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर। ठीक है, तो दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर क्या होगा, टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर। ठीक है, तो हमें फ्लावर की उससे बताने, तो फ्लावर की उससे आपको पता है कौन सा है, एक तो एक्सियल, एक तो फ्लावर की पोजीशन हो गई, एक तो फ्लावर की पोजीशन हो गई, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक फ्लावर का कलर हो जाएगा। तो ये दो कंट्रास्टिंग फॉर्म हो गई विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर। तो फ्लावर की पोजीशन के हिसाब से हमें पता है कौन, एक तो एक्सियल है जो कि डोमिनेंट है, एक्सियल और टर्मिनल, एक्सियल और टर्मिनल, और कलर में हमें पता है एक तो वायलेट और वाइट, वायलेट और वाइट। ठीक है, यानी आता कि तो हमने वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए चैप्टर के, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ऐसे आप भी करो। ठीक है, जो चैप्टर आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर को पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ के उसके क्वेश्चंस लगाओ, फिर इजीली आप क्वेश्चंस को कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ कुछ क्वेश्चंस रोज करते रहेंगे और आप भी करो। होप सो यू ऑल एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।